मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के केस में अपनी सजा के खिलाफ राहुल गांधी आज सूरत कोर्ट में अपील करने वाले हैं। इसके लिए खुद राहुल गांधी आज सूरत पहुंच रहे हैं। इस दौरान राहुल के साथ उनकी लीगल टीम रहेगी, साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी होगी। तो वहीं कांग्रेस शासित 3 राज्यों के सीएम भी राहुल गांधी के साथ आज सूरत कोर्ट तक जाएंगे। मोदी सरनेम केस में सूरत के सीजेएम कोर्ट में राहुल को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद आज राहुल अब उस फैसले को चैलेंज करेंगे। मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा के 11 दिन बाद आज राहुल गांधी एक बार फिर अदालत में हाजिर होने वाले हैं, लेकिन इस बार पेशी के लिए नहीं बल्कि अपनी सजा के खिलाफ याचिका दायर करने। आज राहुल मानहानि केस में अपने खिलाफ दी गई सजा को सूरत की अदालत में चुनौती देने वाले हैं। इसके लिए आज राहुल गांधी अपनी लीगल टीम के साथ खुद सूरत पहुंच रहे हैं। मोदी सरनेम पर दिए बयान को लेकर 23 मार्च को राहुल गांधी को सूरत के सीजेएम कोर्ट ने दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा के साथ 15,000 का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के अगले दिन यानी 24 मार्च को राहुल की वायनाड से संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। इसके बाद 27 मार्च को लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने राहुल को 22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली करने को कहा है। जब से राहुल गांधी के खिलाफ सजा सुनाई गई है, उनकी सदस्यता खत्म की गई, तब से लगातार कांग्रेस देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है। सदन से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है। आज भी संसद में इस मुद्दे पर ब्लैक प्रोटेस्ट की तैयारी है। राहुल आज सूरत के सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं, तो कांग्रेस इसे एक बड़ा इवेंट के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है। राहुल के साथ आज सूरत में कांग्रेस की लीगल टीम की फौज तो रहेगी ही, साथ ही इवेंट को बड़ा बनाने के लिए बहन प्रियंका गांधी भी होंगी। इनके अलावा कांग्रेस शासित 3 राज्यों के सीएम, राजस्थान के अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सूरत पहुंच रहे हैं। राहुल आज कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती देने जा रहे हैं, तो बीजेपी ने राहुल को कोर्ट के साथ साथ ओबीसी समाज से माफीनामे की याचिका भी दायर करने की नसीहत दी है। क्या बात रही कि कुछ केसेस में तो चंद घंटों में ये पहुंच जाते हैं कोर्ट के पास, और कुछ केसेस जब ये स्वयं कहते हैं इनका सर्वोच्च नेता है तो उसमें इतने दिन लगे। और आज तो केवल कोर्ट के पास नहीं पहुंचना चाहिए, इनको तो जनता के पास पहुंचना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने कोर्ट और न्याय प्रणाली का अपमान किया। इनको तो ओबीसी समाज के पास पहुंचना चाहिए और ओबीसी समाज के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए कि एक व्यक्ति विरोध में, एक पार्टी विरोध में इन्होंने इस देश के संपूर्ण ओबीसी समाज का अपमान किया और आज भी उस पर ये गर्व मनाते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ याचिका कोर्ट में नहीं, क्षमा याचिका ओबीसी समाज के सामने भी होनी चाहिए। राहुल को सजा मिलने के बाद से ही बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी की लीगल टीम ने कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मुस्तैदी नहीं दिखाई। तो कांग्रेस राहुल गांधी के मामले में जल्दबाजी करने और उनके खिलाफ बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाती रही है। राहुल गांधी केस so lightning speed it has been done and he has been disqualified. I think nowhere in the country such thing happened. And today you might have seen a man who is convicted, he has been reinstated by Speaker before Supreme Court hearing. So you can imagine how, with what vengeance they are acting against Rahul Gandhi ji. Anyway, we will face it and our people legal team is working. कांग्रेस को उम्मीद है कि अदालत राहुल की सजा पर रोक लगा देगी, जिससे उनकी संसद सदस्यता एक बार फिर बहाल हो जाएगी। तो वहीं राहुल की सजा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता ने कांग्रेस पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस अपने ही बनाए कानून में फंस गई। कांग्रेस पार्टी को ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए था, उन्हीं ने फाड़ा। कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया, उन्हीं का नेता फंस गया। तो कांग्रेस पार्टी को कम से कम कानून तो ऐसा बनाते जिससे जो झूठे फंसाए जाते हैं। अब बीजेपी अपने नेताओं को तो 6 महीने और 1 साल की सजा दिलवाती है।
पता नहीं क्या करती है बीजेपी, ऐसी पैरवी कराती है कि विपक्ष के लोग को 2 साल से ज्यादा सजा मिल जाए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने राहुल की सदस्यता खत्म होने को लेकर कांग्रेस पर तंज किया, तो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने राम मंदिर निर्माण से राहुल के मकान खाली करने के नोटिस को जोड़ दिया। आज राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है और जिन लोगों ने ये कहा था कि रामलला टेंट में रहेंगे, राम होते ही नहीं है और तब बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, जब रामलला भव्य मंदिर में जा रहे हैं तो उन लोगों के बंगले खाली कराए जा रहे हैं। रामलला टेंट में और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, राम तो थे ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, राम रावण का युद्ध कभी नहीं हुआ, राम सेतु जैसी इस प्रकार के एफिडेविट देने वालों, अब पूछता हूं राम थे कि नहीं थे? अब बताओ। रामलला का भव्य मंदिर बन के तैयार है और तुम्हारे पास रहने के लिए अब घर नहीं रहने वाला। अब बताओ राम वास्तविक है कि काल्पनिक है? अब बताओ रामलला है कि नहीं है? अब बताओ राम सेतु था कि नहीं था? जिस केस में सजा मिलने के बाद राहुल पिछले 11 दिनों से परेशान हैं, अपनी संसद सदस्यता तक गंवा चुके हैं। वो मामला 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान का है, जब कर्नाटक के कोलार में एक सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने सूरत के सीजेएम कोर्ट में मानहानि का केस किया था। आज इसी कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी सूरत के जिला कोर्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन राहुल के लिए इस मामले में परेशानी यहीं खत्म होने वाली नहीं है। मोदी सरनेम को लेकर दी गई राहुल की टिप्पणी पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी पटना की अदालत में मामला दर्ज करा रखा है, जहां पटना की एमपी एमएलए अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है। मतलब ये कि अगर सूरत की अदालत से राहुल को राहत मिल भी जाए तो उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।